Hello everyone, this is your YouTube channel Chandra's Concept. My name is Abhay Chandra. I am here for you. Viewers, ये मेरा पहला वीडियो है तो पहले मैं ये बता दूं कि इस चैनल पर मैं किस किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो डालने वाला हूं। वैसे मैंने पहले से ही इस चैनल पर एक इंट्रो लगा रखा है, आप उस वीडियो में भी देख सकते हैं कि इस चैनल पे मैं किस किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाऊँगा। बेसिकली इस चैनल पे मैं कंप्यूटर बेसिक्स और उसके शॉर्टकट्स, इसके अलावा MS ऑफिस के सॉफ्टवेयर जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक के साथ साथ फ़ोटोशॉप, वेब डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग और इन सब चीज़ों से रिलेटेड वीडियोस डालने वाला हूँ। अगर आपको भी इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है या आप भी अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें मेरे साथ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के डेफिनेशन और कंपोनेंट्स की। तो बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे कि एक कंप्यूटर आखिर होता क्या है। तो अगर मैं साधारण शब्दों में कहूँ तो हर एक वो मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो हमारे डे टू डे लाइफ को ईज़ियर बनाने में मदद करती है, हमारे कामों को आसान बनाने में मदद करती है, वो एक कंप्यूटर होती है। जैसे आज के डेट में हम एक स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहे हैं, वो एक कंप्यूटर का फॉर्म है। हम लैपटॉप, डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, हम टैबलेट्स यूज़ करते हैं, वो भी एक कंप्यूटर का फॉर्म है। हम स्मार्ट वॉच यूज़ करते हैं, वो भी एक कंप्यूटर का फॉर्म है। तो बेसिकली हर वो चीज़ जो हमारे काम को आसान बनाती है वो कंप्यूटर है। कंप्यूटर बेसिकली कई तरह के ऑपरेशन जैसे अर्थमेटिकल, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। साथ ही साथ ये डेटा स्टोरेज करने का काम करता है। आज के डेट में कंप्यूटर हमारे और आपकी तरह इंसानी दिमाग की तरह सोचने का भी काम करता है, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, मशीन लर्निंग के बारे में जिसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी हम आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। बेसिकली कंप्यूटर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। वो चीज़ें जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं या जिन चीज़ों को हम फील कर सकते हैं वो हार्डवेयर की कैटेगरी में आता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, CPU का कैबिनेट, इवन वेबकैम और लैपटॉप का टच पैड। ये सारी चीज़ें हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं। और अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की, तो इसके अपोजिट वो चीज़ें जो हम टच नहीं कर सकते, जिन्हें हम बस या तो यूज़ कर सकते हैं या फिर उन्हें हम देख सकते हैं। जैसे हम फ़ोन में ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ करते हैं। हम उसके अलावा अलग अलग चीज़ों के अलग अलग कामों के लिए हम फ़ोटोशॉप और MS ऑफिस जैसे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर हैं, ये जो फाइल्स होती हैं जिनके थ्रू हम अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या जिनके थ्रू हमारा कंप्यूटर काम करता है, वो सॉफ्टवेयर कहलाती हैं बेसिकली। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में यही डिफरेंस है कि हार्डवेयर को हम टच और फील कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को हम नहीं टच और फील कर सकते। इन्हीं में अगर हम देखें अब कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है। बेसिकली कंप्यूटर हार्डवेयर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले 2 पार्ट्स जो हैं वो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के होते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं बेसिकली जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को किसी तरह का डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम किसी तरह का टास्क कंप्यूटर को असाइन कर सकते हैं जिन डिवाइसेस की मदद से। वो इनपुट डिवाइसेस होती हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, कैमराज, लाइट पेन, ये सारी चीज़ें। और इसी के अपोजिट जिन चीज़ों की मदद से कंप्यूटर हमें रिज़ल्ट देता है, हम तक कोई डेटा पहुंचाता है, वो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। जैसे कि हमारा मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, स्पीकर के थ्रू साउंड का इनपुट आता है, मॉनिटर के थ्रू पिक्चर का या ग्राफिक्स का इनपुट आता है। हम प्रिंटर के थ्रू आउटपुट आता है। हम प्रिंटर के थ्रू आउटपुट ले सकते हैं। किसी चीज़ को, किसी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके हम प्रिंट कर सकते हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर के 2 पहले जो हार्डवेयर के पार्ट्स होते हैं या हार्डवेयर की जो 2 कैटेगरीज़ हैं वो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की होती हैं। कैटेगरी जो है तीसरी हार्डवेयर की, वो प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसके अंतर्गत CPU, हमारे रैम, रोम,
कंप्यूटर के स्टोरेज, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो सिंपल भाषा में अगर बात करें तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज जो हैं वो हमारे बॉडी पार्ट्स की तरह, हाथ पाँव आँखों की तरह काम करते हैं। और इसी के दूसरे तरफ हम अगर देखें प्रोसेसिंग यूनिट को, तो वो हमारे कंप्यूटर के ब्रेन की तरह काम करते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्रेन काम करता है, वैसे ही यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट ब्रेन की तरह काम करती हैं। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर जो ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच एक चेन का काम करती हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस, कंप्यूटर के ड्राइवर्स, यानी कि वो सॉफ्टवेयर जिनके बिना आप कंप्यूटर चला ही नहीं सकते, वैसे सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम और एंटीवायरसेस, ड्राइवर्स। दूसरा हम बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो वो सॉफ्टवेयर, दूसरी कैटेगरी जो सॉफ्टवेयर की है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर जो स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए बनाए जाते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे अगर मुझे कोई वर्ड प्रोसेसिंग का काम करना है, मुझे कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, तो मैं MS वर्ड का यूज़ करूँगा, तो MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर मुझे फ़ोटो एडिटिंग का काम है, मैं फ़ोटोशॉप यूज़ करूँगा, फ़ोटोशॉप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। हम क्रोम यूज़ करते हैं वेब ब्राउजिंग के लिए, वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। टैली भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा तीसरी जो कैटेगरी है वो है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की, जिन सॉफ्टवेयर की मदद से ये सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, जिनको कि प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। हो सकता है आप में से किन्होंने इनका नाम सुना हो, जैसे कि मैं अगर बात करूं कुछ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स की जो हैं कोड ब्लॉक्स, टर्बो सी, और आजकल जो पॉपुलर लैंग्वेज है पाइथन, उसके लिए एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर यूज़ होता है जो पाइचार्म के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती हैं। तो ये बेसिकली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स थे। तो अभी के वीडियो में हमने सब समझ लिया। आज की वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ। आने वाले वीडियोस में मैं और तरह की इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल टॉपिक्स लेके आता रहूँगा। टिल देन लर्न टू प्रूव योरसेल्फ। हम यहीं मिलते रहेंगे और इसी तरह से हम नॉलेज शेयर करते रहेंगे। अगर आपका कोई कॉम्प्लीमेंट हो, आप अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना सजेशन दे सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, bye bye, and thanks for watching my videos.